दिल्ली में दोस्ती का दिखावा तो पश्चिम बंगाल में आपस में टकराव। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में पश्चिम बंगाल में जारी सियासी कश्मकश। तृणमूल कांग्रेस पर लगातार हमला और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन तो ममता ने साधी चुप्पी। तृणमूल कांग्रेस के नेता का पलटवार, गठबंधन को ध्यान में रखते हुए हम खामोश। विपक्षी एकता की पहली और दूसरी बैठक में शामिल होकर दोस्ती का दिखावा करने वाली तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में पश्चिम बंगाल में गजब का टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टी के नेताओं के द्वारा खूब बयानबाजी की जा रही है। कांग्रेस के साथ साथ ममता बनर्जी ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन लगातार तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो अधीर रंजन के कई बयानों के चलते अब तृणमूल कांग्रेस के नेता की ओर से इसका पलटवार भी किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता के द्वारा कहा गया कि हम गठबंधन को ध्यान में रखते हुए खामोश हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपना रुख बदल लिया है। उन्होंने सीपीएम पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के खिलाफ सदी हुई चुप्पी साध ली है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार विपक्षी दलों के गठबंधन को देखते हुए ऐसा देखने को मिल रहा है और कांग्रेस आलाकमान के साथ उनके नए संबंधों को इसका कारण बताया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने कई मौकों पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस पर जोरदार हमला किया था। कांग्रेस के एकमात्र विधायक को भी अपने पाले में कर लिया था। ममता के विपरीत पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने तृणमूल पर अपना हमला जारी रखा है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन ने शनिवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं। बीडीओ और राज्य प्रशासन तृणमूल कांग्रेस के निर्देश पर काम करते हैं। इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इंडिया में शामिल सभी पार्टियों के लोगों को आपस में जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि गठबंधन केंद्र में बीजेपी को रोकने के लिए है। बेंगलुरु में आयोजित दूसरी बैठक में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में नजदीकियां देखने को मिली थी। दोनों दलों ने मिलकर इस नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। इसके ठीक 10 दिन बाद से ही पश्चिम बंगाल में कटु संबंध फिर से सामने आ गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ममता 2011 में कांग्रेस की मदद से सत्ता में आई थी। तब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था कि बंगाल की जनता का अब ममता बनर्जी से मोह भंग हो गया है, इसीलिए उन्हें लगा कि अब उन्हें कांग्रेस से हाथ मिला लेना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस की सख्त जरूरत है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में एकजुट किया है। राहुल गांधी का नेतृत्व समग्र रूप से भारत में बदलाव के स्पष्ट संकेत हैं। टीएमसी को इस बात का एहसास हुआ कि अगर वो राहुल गांधी के साथ राजनीति में नहीं जुड़ती है तो पार्टी टूट जाएगी। अधीर रंजन के लगातार बयानों को देखते हुए टीएमसी नेता शांतनु सेन ने पलटवार करते हुए कहा है कि गठबंधन को ध्यान में रखते हुए टीएमसी के नेताओं के द्वारा पलटवार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी से 180 से अधिक सीटों के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई, वह संख्या बढ़ी रही है, लेकिन 2011 में कांग्रेस शून्य हो गई। गठबंधन को ध्यान में रखते हुए हम लगातार कांग्रेस पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए काफी शक्तिशाली हैं। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच में चल रहे टकराव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो लोग टीएमसी सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं वो आगे आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में शामिल हो जाएं, या फिर एक ऐसा मंच बनाएं जहां आप खड़े होकर अत्याचारी राज्य सरकार के खिलाफ लड़ सकें। यदि आप गठबंधन की बैठक में शामिल हुए नेताओं की तस्वीर देखकर इस राज्य के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल के लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। दिल्ली की दोस्ती की वजह से पश्चिम बंगाल की जनता को किसी भी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने इशारों में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ साथ कांग्रेस हाईकमान और ममता बनर्जी को निशाने पर रख लिया है। साथ ही इस बात से पश्चिम बंगाल के लोगों को अवगत कराने की कवायद भी की है कि दिल्ली की दोस्ती को देखते हुए और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।